Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Classes by Sandeep Sir. Today we shall discuss class 12 Mathematics exercise 7.3 topic integration using trigonometric identities. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है हमें. तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बताएंगे बेसिक. इसे हम ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहीं पर हम यूज करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. कैसे? वो इस तरीके से हम जानते हैं cos 2x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. अगर करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आएंगे, ट्रांसफर कर देंगे 1 माइनस cos 2x एंड वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. और क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे हम 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसे ओपन कर देंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x अपॉन 4. 2 2 जा 4 हो जाएगा. अब यहां पे ये cos स्क्वायर आ गया. ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? हम आपको पहले बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता. साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. इसी प्रकार cos उसको चेंज करते हैं cos स्क्वायर एक्स को. कैसे? cos 2x का एक फार्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. 1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2x, और ये 2 है इसमें चले आएंगे cos स्क्वायर एक्स. अब देखिए, यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यह जाएगा 2 2 जा 4. अगर यहाँ x था तो यहाँ cos 2x था. अगर मैं 2x की मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मेरे पास cos स्क्वायर 2x है. तो मैं cos स्क्वायर 2x के स्थान पे क्या रखूंगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2. नाउ ये जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस, जहां cos स्क्वायर 2x है यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 4 cos 2x. नाउ वी गेट 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 2 जा 8, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 अपॉन 8 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 8 cos 4x भाई 1 1 जा 1 4 2 जा 8 माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x. अब करेंगे इसको हम ऐड कर लेंगे 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8. ऐसे समझ लेंगे 4 2 जा 8 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8 1 1 जा 1 यानी 3 अपॉन 8 पुट कर देंगे, और यहीं पे लगा देंगे इंटीग्रेशन dx प्लस 1 अपॉन 8 cos 4x dx माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x इंटू dx. 3 अपॉन 8 1 का क्या होता है x माइनस प्लस 1 अपॉन 8 cos 4x से क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x का साइन 2x अपॉन 2 प्लस c वी गेट 3 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 32 साइन 4x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c. इसे नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 cos 4 2x
इसे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और इसे ब्रेक कर देंगे 1 माइनस, या ब्रेक मत कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस स्क्वायर 2x की। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 4x मल्टीप्लाई 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x। अब हम जानते हैं इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बट इसका नहीं होगा, इसको पूरे चेंज करेंगे, दोबारा चेंज करेंगे। अब की बार यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 4, 2 2 जा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 8, 1/4 प्लस 1/4, 1 प्लस cos 2 4 जा 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x। अब इसे फिर ओपन कीजिए, प्लस 4 2 जा 8, और 1/8 को टेबल में करोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 1/8 cos 8x प्लस, और ये 2, और हमने एक गलती कर दी, क्या, इस फॉर्मूले 1 में कर दी, इसमें कर दी और इसमें नहीं की, तो हो जाएगा 1/2 cos 4x, और यहीं पे लगा, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, 1/4 प्लस 1/8 क्या आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, 2 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 3/8। इसे लिखेंगे 3/8, और यहाँ पे बंद कर देंगे हम इंटीग्रेशन, प्लस 1/8 cos 8x dx प्लस 1/2 cos 4x, और ये जाएगा dx। बंद करेंगे तो क्या आएगा 3/8x प्लस इसका आएगा 1/8 cos का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/2 cos हो जाएगा कितना sin 4x अपॉन 4 प्लस c, यानी 3/8x प्लस 8 8 जा 64 sin 8x, 4 2 जा 8 sin 4x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12, sin स्क्वायर x 1 प्लस cos x। क्या करेंगे इसमें बेटा, इसे कर देंगे रेशनलाइज, sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x, ऐसा करेंगे 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, वी गेट sin स्क्वायर x 1 माइनस cos x अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, a प्लस बी और a माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम जानते हैं एक ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो यदि हम कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो किसके इक्वल होगा, तो ऐसे ये जो नीचे वाला है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन साइन स्क्वायर एक्स के,
और इससे ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स। इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, वी गेट 1 dx माइनस कॉस एक्स dx। इसका क्या होगा x, कॉस का क्या होगा माइनस साइन x प्लस c, दैट इज आंसर। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में बेटा करना क्या, 13 क्वेश्चन में हमें 4 प्रॉपर्टीज देखनी है पहले, और उनका तरीका क्या है याद करने का। फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन सी प्लस साइन डी, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सभी में सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी आना है, यहाँ सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी आना है। बट डिफरेंस क्या है इसमें कि जो साइन प्लस में है दोनों, तो पहले साइन बाद में कॉस। यदि नेगेटिव में साइन सी माइनस साइन डी है तो पहले कॉस बाद में साइन। यदि दोनों कॉस में है और प्लस में है तो दोनों कॉस आएंगे, और यदि कॉस में है और नेगेटिव हो तो दोनों साइन आएंगे। बट इसमें एक और डिफरेंट चीज है, या नेगेटिव पहला आ जाएगा या इसको डी माइनस सी कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली फॉर प्रॉपर्टी यूज, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये जाएगा 2 साइन माइनस लगा देंगे पहले, साइन 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2। इसी को जला देंगे -2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन x प्लस अल्फा। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, और ये दिस विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा। नीचे सेम रहेगा, साइन माइनस से माइनस कैंसिल हो गई ऑलरेडी, x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अभी फार्मूला हो रहा है साइन 2a, 2 साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पे 2a, यहाँ पे क्या a और a, 1a रह गया। यदि मैं यहाँ पे साइन a लिखूं और इसका फार्मूला लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। यानी जो यहाँ पे थीटा होता है यहाँ पर हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ। इसी प्रकार यहाँ पे जो साइन है इसमें जो फार्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू, अब मैं इसमें लगाऊंगा फार्मूला साइन x माइनस अल्फा में, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे क्या है, साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। तो एक से तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 2 कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाई 2। अब इसमें एक फार्मूला लगेगा, ये बन गया 2 कॉस ए कॉस बी। इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रयोग कर रहे हैं हम, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका फार्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये 2 कॉस ए है, ये जाएगा कॉस, और एक 2 और छूट गया यहाँ पे, 2 हमारे पास 2 है, 1 और ये 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इसमें लगाएंगे फार्मूला, 2 ये बाहर रहेगा,
कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2 प्लस एक्स माइनस एल्फा बाई 2 प्लस कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2 माइनस एक्स माइनस एल्फा बाई 2। अब क्या करेंगे, 2 इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, 2 कॉमन एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 2 यहाँ रहेगा एक्स प्लस एल्फा प्लस एक्स माइनस एल्फा। सिमिलरली कॉस यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस एल्फा माइनस ये हो जाएगा माइनस का, बट माइनस माइनस प्लस एल्फा। यहाँ एल्फा से एल्फा कैंसिल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ बचेगा आपके पास 2 कॉस एक्स एक्स 2x, 2 से 2 कट जाएगा एंड 2x अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ बचेगा आपका कॉस एल्फा। अब क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एल्फा, सॉरी कॉस एल्फा हमारा कांस्टेंट ही है तो यहाँ लगाएंगे 1 dx। यह आएगा 2 कॉस का साइन एक्स प्लस 2 कॉस एल्फा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स आ जाएगा ये, प्लस सी इस एक्स पर आगे लिखो x 2x कॉस एल्फा, सॉरी एल्फा, और ये प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है या एक आइडेंटिटी लगेगी, कैसे, cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस, इसको ओपन कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और यदि इस क्वेश्चन में यदि हम 1 के स्थान पर लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं वी नो डैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, ds लिख दीजिए। क्या करेंगे, लेट कर लीजिए, अब लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टी मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएट कीजिए, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स करेंगे क्या आएगा माइनस साइन एक्स, dx इक्वल dt। आप देख रहे हो ऊपर क्या रखा हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे dt आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, दिस विल बी टी माइनस 2 dt, और ये हो जाएगा आपका t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, लेफ्ट आउट t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, या माइनस 1 अपॉन सॉरी प्लस सी रह गया यहाँ पे। सी के बारे में बताया मैंने 7.1 में ही, सी के साथ आया, सी की वैल्यू क्या होती है प्लस सी माइनस 1/2 प्लस सी इक्वल माइनस टी की वैल्यू क्या मानी हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
प्लस सी, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 10⁻³ 2x sec x sec 2x। क्या करेंगे हम, इसे 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x, इसे ब्रेक कर देंगे। देखिए कैसे, एक सेकंड आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल 1। यदि हमें 10 स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और इधर हो जाएगा 10 स्क्वायर x। क्योंकि 10 स्क्वायर x की जो 10 स्क्वायर x होता है इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसे ब्रेक कर लेते हैं sec स्क्वायर x में। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू sec 2x और ये dx और ये इंटीग्रेशन लेट कर लेंगे। इसमें अब sec 2x इक्वल t मान लेंगे, इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है sec 2x इंटू 10 2x और 2 से करेंगे तो 2 इक्वल dt ओवर dx। तो क्या करेंगे, dx को यहाँ ले जाएंगे और 2 को यहाँ ले जाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे t स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया 1/2 dt। इसे अलग कर दीजिए 1/2 t स्क्वायर dt माइनस 1/2 1 dt। दिस विल बी इक्वल टू t की पावर 3/3 माइनस 1/2 t प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए 3 2 जा 6 sec स्क्वायर 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी, दैट इज आंसर। बहुत इजी तरीके से हो गया। हमें इसके लिए ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न होने चाहिए। Thank you for watching my video. Please like and subscribe.